नमस्कार, सुजुस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बाली में 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार 8 करोड़ जनता के विकास के लिए संकल्पित। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की हुई शुरुआत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ने खेल प्रतिभाओं के सपनों को दी नई उड़ान। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए मिलेगा स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस। मुख्य सचिव ने की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा। विकास कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के लिए दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का लाभ प्रदेश की 8 करोड़ जनता को मिल रहा है। हमारी सरकार राज्य की 200 विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी विकास कार्यों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पूरा कर रही है तथा हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुँच रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि हम सभी मिलकर राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाए और विकसित राजस्थान विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज पाली जिले के चामुंडेरी राणावतान में बाली विधानसभा के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में हुए स्कूल के लोकार्पण से बालिकाओं को अपने घर के नजदीक शिक्षा सुलभ होगी और आधी आबादी के सशक्तिकरण का एक माध्यम बनेगा। साथ ही नाडोल से सादड़ी MDR रोड का लोकार्पण भी किया गया है। यह सड़क लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगी। उन्होंने कहा कि हम 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं और 22 जिलों में यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आज बाली के विकास में एक नया आयाम भी जुड़ा है। आज यहाँ चामुंडेरी राणावतान में सोनी सीता देवी उम्मेद मल राजकीय बालिका विद्यालय का लोकार्पण हुआ है। यह विद्यालय क्षेत्र में बालिकाओं को अपने घर के नजदीक शिक्षा भी सुलभ कराएगा और यह शिक्षा में सशक्तिकरण का कार्य भी करेगा। आज नाडोल से सादड़ी MDR रोड का लोकार्पण भी हुआ है। यह सड़क के क्षेत्र में लोगों को आवागमन में सुविधा भी देगा। अस्पताल का शिलान्यास भी कराया है, छात्रावास का शिलान्यास भी कराया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान में काम कर रही है। ये तो एक पुष्पेंद्र जी ने एक उदाहरण दिया है कि बाली विधानसभा के अंदर 2 साल के अंदर हमने जो आवश्यकता थी हमारे किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे मजदूर गरीब के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने बाली विधानसभा नहीं, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए काम दिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य शुभारंभ हो गया है। इस दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि नए भारत का निर्माण विकसित भारत के लक्ष्य के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने और वर्ष 2036 तक देश में ओलंपिक खेल के आयोजन की तैयारियों के लिए मार्ग दिखाया है। डॉक्टर मांडविया सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने देश में खेलों के विकास के लिए इकोसिस्टम तैयार किया और जमीनी प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इसके तहत देश में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाता है। इससे निकली प्रतिभाओं को खेल स्कूलों और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उचित ट्रेनिंग दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान के 7 संभागों पर किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के कोने-कोने से युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेने आए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, यह खिलाड़ियों के सपनों की उड़ान की शुरुआत है। इन गेम्स से खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन भी बन सकता है, इसलिए सभी खिलाड़ी पूरी लगन से इन खेलों में हिस्सा ले। समारोह में ड्रोन के जरिए लाई गई टॉर्च को मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच पर स्थापित कर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया। 15 अगस्त को रेड फोर्ट से
अपना उद्बोधन करते हुए कहा था कि हमें 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनना है। और विकसित भारत बनने के साथ देश के खेल जगत कैसे होना चाहिए, इस लक्ष्य को बताते हुए कहा था कि हमें 2036 जब भारत ने ओलंपिक्स के लिए बिड करा है और हम देश में ओलंपिक्स आयोजन करें तब हमें दुनिया में मेडल टैली में 1 से 10 क्रम में आना है। इस बार इन खेलों का आयोजन राजस्थान के इस गौरवशाली धरा पर हो रहा है। आप सभी प्रदेशवासियों के लिए भी यह गौरव का विषय है। आज देश के कोने कोने से पधारे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मेरे युवा साथियों, यह प्रतियोगिता केवल एक खेल नहीं बल्कि आपके सपनों की उड़ान की शुरुआत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक झीलों, भव्य महलों, शौर्य से समृद्ध किलों और प्राकृतिक सौंदर्य से अलंकृत राजस्थान के सिंहद्वार अलवर के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हम सभी अपनी अमूल्य धरोहरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लें और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत भारत की नारी शक्ति के परिश्रम और संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी बेटियों ने विश्व विजेता बनकर न केवल तिरंगे का मान बढ़ाया है बल्कि यह भी दिखा दिया है कि उचित अवसर, प्रशिक्षण और राष्ट्रहित की भावना के साथ भारत खेलों में भी विश्व नेतृत्व का हकदार है। यह विजय उन लाखों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने आज शासन सचिवालय में ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, खनिज एवं पेट्रोलियम तथा आयोजना विभाग के सचिवों की बैठक ली। उन्होंने इन विभागों में संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों और प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 राज्य के दीर्घकालिक विकास का रोड मैप है। विकास कार्यों के समयबद्ध निष्पादन से ही इनके लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए वर्षवार प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं के कार्य तय समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद कुमार ने औद्योगिक व बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण और हरित अरावली विकास कार्यक्रम व हरित राजस्थान कार्यक्रमों की प्रगति बताई। वहीं खनिज एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि खनन से जुड़ी 27 बजट घोषणाओं में से 16 पूरी हो चुकी है और 8 में कार्य चल रहा है और शेष 3 घोषणाओं के कार्य भी शुरू किए जा चुके हैं। इस दौरान ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजिताभ शर्मा ने प्रदेश में निःशुल्क बिजली योजना की क्रियान्विति के बारे में जानकारी दी। देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत जवाई बांध से जगन्नाथपुरी के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन वाया पाली, जोधपुर होते हुए जगन्नाथपुरी जाएगी। इस विशेष ट्रेन में सिरोही, जालौर के 241 यात्री, पाली जिले के 150 यात्री और जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलौदी जिलों के 579 यात्री सहित कुल 970 यात्री इस यात्रा में शामिल होंगे। इस अवसर पर यात्रियों को सफल और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों को देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के सुविधाजनक और निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है, जो काफी सफल साबित हुई है। देवस्थान मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा धर्मस्थलों के चयन, यात्रा मार्ग, चिकित्सा सुविधाओं और यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बता दें कि इस तीर्थ यात्रा में देश के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के बड़े बड़े तीर्थ स्थल शामिल है। इनमें 60 वर्ष से अधिक के स्त्री पुरुष सभी शामिल किए जाते हैं। अब तक हजारों यात्री इसका लाभ उठा चुके हैं। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।